हर वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं असम राइफल का जो ट्रेडमैन का पोस्ट निकला है उसका आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन करने का क्या है प्रोसेस, कौन सा वेबसाइट में जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आज सीखते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में टाइप कीजिएगा www.assamriflegovernment.in। जैसे आप गूगल में टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे एक पेस्ट करके हम दिखा देते हैं, जो कॉपी करिए उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा असम राइफल गवर्नमेंट.in। जैसे आप गूगल में टाइप करिएगा तो असम राइफल ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे एक नया डैशबोर्ड असम राइफल का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, असम राइफल सेलेक्ट करेगा, जेंडर जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये फॉर्म करने से पहले एक बार आप देख लीजिए इसका जो फीस है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 100 रुपया, SC/ST के लिए कोई चार्ज और वोमेन के लिए कोई चार्ज नहीं है। इसका 21/10/2023 को फॉर्म निकला था और इसका लास्ट है 19/11/2023। ठीक है, ये जो फॉर्म भर सकते हैं 18 से 23 साल के जो कैंडिडेट होंगे वही भरेंगे। टोटल 161 पोस्ट है। यहाँ सभी पोस्ट के लिए दिया गया है। हवलदार के लिए कौन सा डिग्री होना चाहिए, हवलदार ऑपरेटर के लिए कौन सा होना चाहिए, राइफलमैन के लिए कौन सा डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे सब दिया गया है। अगर देख लीजिए यहाँ पे +2 एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड का होना चाहिए, टाइपिंग 30 का होना चाहिए, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे हम क्लिक करते हैं तो खुल जाने के बाद यहाँ सबसे पहले आपको मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा स्टेट में वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद किस पोस्ट के लिए आप डालना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। वो डालने के बाद आपको किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे यहाँ कैटेगरी आप सिलेक्ट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो और यहाँ पे देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं वही आप डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जैसे हवलदार किया, हवलदार ऑटोमेटिक ST में आ जाएगा, क्योंकि आप OBC वाले इसमें आप नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे राइफलमैन ST में आ गया, और जैसे दूसरा करते हैं ये ऑफिसर, और जैसे ऑफिसर रैंक का है तो ये आपको जनरल में आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप जो है आप जो आएगा ऑटोमेटिक आप जो यहाँ पोस्ट सेलेक्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ कैटेगरी आपको सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, उसके बाद 12+ डिप्लोमा है। तो सभी को डिटेल भरने के बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज, एक नया पेज इस प्रकार के खुल के आ जाएगा। उसके बाद नाम पूछा जाएगा, यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना है, मिसेस, सिंगल, आधार नंबर, उसके बाद या फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका रिलीजन किस में आते हैं, उसके बाद या मोबाइल नंबर, ईमेल ID करने के बाद यहाँ पे आप उसके बाद सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ से सर्टिफिकेट कौन सा कहाँ से है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कौन सा स्टेट से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, पूरा प्रेजेंट, एट, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पूरा प्रॉपर तरीके से डाल दीजिएगा। उसके बाद पिन कोड डाल देना। हम जो बता रहे हैं यह सिर्फ डेमो के लिए बता रहे हैं, फॉर्म नहीं भरने का। उसके बाद आप डिटेल डालने के बाद अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट अलग जगह पे है तो टिक करेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। उसके बाद कास्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आप जो पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए हैं उसके रिलेटेड आपको यहाँ से सर्टिफिकेट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कास्ट लिखने के बाद अगर आप 12th जिस लेवल पोस्ट के लिए आप डाले हैं वो 12th यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कहाँ से पास किए वो लिखना है, पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क कितना लाए और कितना लाए, और उसके बाद परसेंटेज क्या है। जैसे आप यहाँ पर टोटल मार्क आप 500 का पूछा गया था तो आपने लाया 320 लाया, तो टोटल ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा। कब पास किए थे वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए डाले उसके रिलेटेड आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या ग्रेजुएशन जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप कहाँ से लिए हैं ट्रेनिंग उसको आपको सिलेक्ट करना है। वो लिखने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेड कोर्स किए हैं तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको RU रिजल्ट, अगर आप अपलोडेड रिजल्ट ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। जैसे यस करेंगे उसके बाद ये सिलेक्ट करने के लिए नहीं देगा। उसके बाद आपको फ़ोटो, 10th का मार्कशीट, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड,
जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। अगर आपके रिलेटेड कोई भी केस या एफआईआर दर्ज हुआ है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अन्यथा आपको यहाँ पे डायरेक्ट कैप्चा डाल के आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप प्रीव्यू देखेंगे, नहीं तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमको पेमेंट करने का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम बताते समय जो एससी और एसटी का जो कोई चार्ज नहीं है वो ऑप्शन पे हम क्लिक किए थे। अगर आप ओबीसी या जनरल में आएंगे तो आपको जैसे यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पेमेंट का ऑप्शन देगा और आपको पेमेंट कर देना है। तो हम इस फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ये फेक हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म सिर्फ हम डेमो के लिए बताएं, इसलिए हम सबमिट इसको नहीं करेंगे। अगर हमको सही में अगर किसी का प्रॉपर फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए हम फाइनल सबमिट करते हैं। तो अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो यहाँ से प्रीव्यू कर देंगे, अगर कोई एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट करके आप कोई भी चीज़ में आप सुधार कर सकते हैं। अन्यथा फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट कीजिएगा, आपको एक जो है डॉक्यूमेंट में जो आएगा नंबर मिलेगा, उससे आप जो है जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आप फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।